अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मैं मोहम्मद उस्मान जंजुआ एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा उसका उन्वान है जंग बक्सर के नताइज और असरात। अज़ीज़ तुलबा तलबात, अगर मैं नताइज की बात करूँ तो ये कहना ठीक होगा कि बिलाखिर इस जंग में भी जो इत्तेहादी फ़ौजें थीं उनको अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त हुई और ये जंग भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली, ये नताइज तो हमें सामने नज़र आ गए हैं, लेकिन अगर इनके असरात की बात करें तो असरात हमें बहुत गहरे नज़र आते हैं। उनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह जंग प्लासी ने बहुत ज़्यादा गहरे असरात बरसगीर की तारीख़ के ऊपर जो है हमें नज़र आते हैं, इसी तरह इस जंग के असरात भी हमें बहुत नज़र आते हैं। मसलन क्या हुआ कि इस जंग के बाद मुग़ल बादशाहों ने कंपनी से वजीफ़े लेना शुरू कर दिए, यानी उनकी हैसियत बराए नाम होकर रह गई। यानी बज़ाहिर तो वो मुग़लिया सल्तनत के नुमाइंदे तो थे, मुग़लिया सल्तनत को रिप्रेजेंट तो कर रहे थे, लेकिन सही मानों में उनके पास से तमाम इख्तियारात अब कंपनी के हाथों में चले गए थे। वो एक पपट के तौर पे हुक्मरानी कर रहे थे। दूसरा बड़ा जो हमें इम्पैक्ट नज़र आता है इस जंग में नाकामी के बाद वो ये था कि अब कंपनी जो थी वो एक सियासी और एक फ़ौजी ताकत के तौर पे उभरी। अब उनके सामने क्या था, और कोई बरसगीर में ऐसी ताकत नहीं थी जो उनकी क़ुव्वत को, उनकी इस साम्राज्यत को चैलेंज कर सकती थी या उनके इंटरेस्ट को जो है नुकसान पहुंचा सकती थी। तीसरा बड़ा जो हमें इम्पैक्ट नज़र आता है जंगे बक्सर का वो ये था, ब्रिटिश अम्पायर थी या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने मुख्तलिफ हरबों, मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडाज के ज़रिए ये मनसूबा बंदी अब शुरू कर दी कि अब उन्होंने किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर के दूसरे जो इलाके हैं उन पर उन्हें कब्जा करना है, और यकीनन वो बाद में अपने इन मंसूबों के अंदर कामयाब भी हुए। अब अगर हम चंद दूसरे इम्पैक्ट्स की बात करें, नताइज की बात करें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह से कि मीर कासिम जिसने सारी प्लानिंग की थी, जो कि आर्किटेक्ट था इस जंग का, जब जंग में शिकस्त हुई तो वो दिल्ली की तरफ भाग गया। अगर हम नवाब ऑफ अवध की बात करें तो उसने बिलाखिर घुटने टेक दिए और मजबूर होकर कंपनी के साथ सुलह कर ली। अगर हम मुगल बादशाह शाह आलम की बात करें तो उसको भी कंपनी ने अपनी तहवील में ले लिया और उसकी हैसियत बरनाम होकर रह गई। सो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।